हेलो बच्चों, क्वेश्चन है द सिंपल 2 kg pendulum is released from rest in the horizontal position as it reaches the bottom position. The cord wraps around the smooth fixed pin at B and continues it the smaller arc in the vertical plane. Calculate the magnitude of the force R supported by the pin at B when the pendulum passes the position थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। स्मॉल जी के लिए लेनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है। ओके, तो क्वेश्चन में दे रहा हुआ है जैसे कि हमने यहाँ से इसको क्या करा, रेस्ट पर था, यहाँ से हमने इसको सी पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, इसको हमने सी पॉइंट मान लिया और इसके बाद क्या हुआ कि वो यहाँ पर आया, फ्री इनिशियल वेलोसिटी मतलब इसको फ्री फॉल कर दिया हमने, छोड़ दिया यहाँ से। ठीक है, उसके बाद वो इस डायरेक्शन में आता है और आता है यहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद क्या होता है, वो ये पी पॉइंट, ये बी पर जो पिन है, ठीक है, स्टिक होता है और ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। मतलब पहले तो ये ए के लोग मूव कर रहा था, अब ये यहाँ इससे स्टिक होने के बाद कैसे बी के लोग मूव कर रहा है 2 kg का मास है और कितना एंगल मतलब थीटा एंगल बनाता है। मतलब थीटा कितना दे रखा हमें 30 डिग्री दे रखा है। ओके, तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कितनी दे रखी है हमें रेडियस 400 mm दे रखी है। ओके, तो ये हमारी क्या है 400 mm, ये भी क्या है हमारी 400 mm है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी हमारी, बात करें 400 cos 30। ठीक है, 400 cos 30। तो ये आर के इसकी, ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, माना यहाँ पर वेलोसिटी कितनी मान लेते अपन, वी वेलोसिटी मान लेते हैं। ठीक है, वी वेलोसिटी मान लेते हैं और ये जो है ये क्या है हमारा, ये तो हो जाएगा हमारा ये थीटा, ये mg है और ये क्या हो जाएगा हमारा mg cos 30। ये हमारा, ये तो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ये हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट mg sin 30। ठीक है बच्चों, और ये स्ट्रिंग, ये टेंशन है T, ठीक है, स्ट्रिंग की। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। तो सबसे पहले हम क्या करते, ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट निकाल लेते हैं, कितनी मान लेते हैं हम h। तो h इक्वल टू क्या है 400 और ये प्लस 400 cos 30। जैसा कि आप लोग जानते हो उसी तरह से cos 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी, cos 30 की वैल्यू होती है हमारी 400√3/2। ठीक है, ये 200 हो गया। सोल्व करने पर क्या आ जाएगा हमारा 746 mm। इसको मीटर में चेंज करते हैं 0.746 मीटर। ठीक है, ये आ गई। अब हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, माना इस पॉइंट वेलोसिटी कितनी मान ली मैंने, v मान ली। जैसा कि हम लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। और आपको पता है कि यहाँ से इसको हमने रेस से फ्री फॉल ही करा एक तरह से, तो v क्या है हमारा, इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी 0। ठीक है, 9.8 इंटू 0.746। ठीक है, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे v इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 9.8 इंटू 0.46, तो क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 3.82 मीटर पर सेकंड हमारी वेलोसिटी आ जाएगी। हम देखें यहाँ पर कि जो टी है टेंशन है और mg cos 30, ये इसको क्या देंगे, ये इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देंगे। तो टी और mg cos 30, टी माइनस mg cos 30 इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाय r। ठीक है, तो हम आगे सोल्व करते हैं।
हम टी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। एम कितना है हमारा 2, 9.8 जी कोस 30। एम कितना है यहाँ पर 2, ये वी हमने निकाल लिया, और आर की वैल्यू कितनी है हमारी 400 mm। ठीक है, तो 400 अपॉन कर लो, आप कर लेते हैं अपन 1000, क्योंकि मिली 10⁻³ यानी कि अपॉन 3 10⁻³ ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो टेंशन कितना आ जाएगा हमारा सोल्व करने पर, T इक्वल टू 90 न्यूटन। ये तो क्या आ गया हमारा, टेंशन आ गया। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, हमें भाई जब ये यहाँ से 2 kg का मास जो है वो फ्री फॉल होगा, ठीक है, रेस से, और जब वो आएगा यहाँ आएगा, तो जब इस पिन से बी पिन पर टकराएगा, तो यहाँ पर इस समय बी पर क्या रिएक्शन होगा फोर्स का, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने क्या करा कि इस पॉइंट को ई नाम दे दिया। ठीक है, इसको मैंने ई नाम दे दिया, और ये मेरा क्या है बी, ये मेरा ई है। ठीक है, तो ई पर क्या हो रहा होगा, इधर क्या लग रहा होगा ई पर, रिएक्शन फोर्स। ठीक है, रिएक्शन हो रहा है, ये क्या है हमारा टी कोस, ये 30 डिग्री है। इस चीज को मैंने यहां बना दी ताकि आपको और क्लियर हो सके। टी कोस 30, इधर क्या एंगल होगा, टी साइन 30। हमें आर फाइंड करना है, आर किसके पैरेलल इक्वल है, मतलब बैलेंस कर रहा है, टी साइन 30। और बच्चों हमने टी की वैल्यू निकाली है, और साइन 30 हम जानते हैं 1/2। कितना आ गया हमारा रिएक्शन फोर्स 40, सॉरी, आर इक्वल टू 45 न्यूटन, और यही हमारा आंसर है। तो होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द वेरी बेस्ट।